ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब हम योग माना मेडिटेशन में परमात्मा से किरणें आ रही है ऐसा विजन करते हैं तो क्या सच में बाबा की माना परमात्मा की किरणें व शक्ति हम में आती है? उत्तर है हाँ, जरूर आती है। साइंस ने भी ये बात तो अभी प्रूव की है कि जहाँ हमारी मन और बुद्धि एकाग्र होती है, जिस चीज पर एकाग्र हम करते हैं वो चीज एनर्जी के रूप में नजदीक आना शुरू हो जाता है और हमारे में से जो चीज हम बाहर भेजते हैं वो जाना शुरू हो जाता है। जैसे हम सोचते हैं कि ये किरणें आ रही है, माना परमात्मा से हम जब कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी मन और बुद्धि परमधाम या परमात्मा के ऊपर टिक जाती है या बिंदी पर टिक जाती है, तो उस समय हमारे में उसकी किरणें आना शुरू हो जाती है और योग के प्रयोग में हम दूसरों को देते हैं। तो अब मुझसे ये किरणें निकलकर इसमें जा रही है तो जाना शुरू हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के जो हमने नियम बताया है उसमें भी 3 नियम जो बताया है, इसमें जो दूसरा नियम है AVF सिस्टम, ये यही चीज है कि ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग, अगर ये 3 साथ में है तो जल्दी काम हो जाता है, ये साइंस कहता है। तो जब हम परमात्मा पर भी जब हमारी मन और बुद्धि टिकती है तो हमारे अंदर जो शक्ति आना शुरू हो जाती है और वो शक्ति ही हमारे चक्र के ब्लॉकेजेस खुलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो पहला सुबह में संकल्प है जो दिनचर्या ग्रुप में आती है और यूट्यूब पर भी रखी है और हम हमेशा कहते हैं कि ये आप भी करो और सबको कहो कि ये सुबह में करे और बच्चों को भी कहो, जिससे वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। और 5 मिनट की कमेंट्री के बाद आपको जीवन में जो भी चीज चाहिए या कोई प्रॉब्लम दूर करना है, बीमारी दूर करनी है, वो सब आप ऐड कर सकते हो शॉर्ट में स्वमान बनाकर और फिर एनर्जी प्रवाह कर सकते हो। तो वो जल्दी जल्दी एक्टिव होती है क्योंकि सुबह में 15-20 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला है, तो जो भी हम सोचते हैं वो सब सबकॉन्शियस में डायरेक्ट जाता है। दिन में हमें मेहनत करनी पड़ती है योग लगाकर, लेकिन सुबह में नेचुरल खुला है। तो मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ कि ये सुबह का जो नेचुरल हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला है और रात को सोते समय उसका उपयोग करो। और ये कमेंट्री में दूसरा कुछ है ही नहीं, इसमें यही है, मैं सबसे अधिक बुद्धिवान हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ, भाग्यवान हूँ, चरित्रवान हूँ, धैर्यवान हूँ, एकाग्रचित्त हूँ, हेल्थ स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, निर्भय हूँ, ये सब आता है। और इसमें आप जो भी ऐड करो वो कर सकते हैं। तो ये शक्ति हमारे में आती है, तभी ये हमारे चक्र के ब्लॉकेजेस खुलते हैं, संचित कर्म भस्म होते हैं। क्योंकि जब हम उसके ऊपर एकाग्र होते हैं तो हमारी किरणें लेजर बीम बनकर सोलार सिस्टम होती जाती है। जैसे सूर्य के किरणें हैं और सूर्य के किरणें उसका काम करती है सुबह से रात तक, लेकिन जो व्यक्ति उसको एकत्रित करता है तो वो सोलार सिस्टम बन जाती है। बस यही काम हमारे परमात्मा की शक्ति से होता है और इसीलिए हम इस शक्ति से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ, बाबा माना परमात्मा कई मुरली में कहते हैं, अपने घर माना परमधाम को याद करो, अब घर वापिस जाना है। तो उस घर को कैसे और क्यों याद करें, जहां न तो परमात्मा मिलने वाले हैं,
न आत्मा बैटरी चार्ज होती है। वहाँ न खाना पीना सोना जागना हंसना रोना खेलना तक नहीं है, अपनी मौजूदगी का एहसास तक नहीं है। तो ऐसे घर में कौन और क्यों जाएगा? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूंगी, क्या आपके पास चॉइस है नहीं घर नहीं जाने की, या आपके पास चॉइस है नहीं मरने की, कि मृत्यु होवे ही नहीं? क्या आपको अमर पत्ता मिल गया है? नहीं ना। तो देखो, ये सृष्टि की जो सारी सिस्टम है वो परमात्मा आके समझाते हैं। परमात्मा का काम को और कोई नहीं है, हमें इस सिस्टम को अभी समझाने आए हैं कि ये जो सृष्टि है, जो मैंने स्वर्ग बनाया था वो स्वर्ग अभी नहीं रहा है। आत्मा में शक्ति कम हो गई है, अभी इस सृष्टि का विनाश होना ही है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी सबको वापस घर जाना ही है, चाहे मार से जाओ चाहे प्यार से जाओ। तो मार खाना माना भोगना है, भोग कर जाना, और प्यार से माना जो परमात्मा हमें बात बता रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, तो योग से संचित कर्म भस्म करके आत्मा में शक्ति भरना है। तो ये कह रहे हैं कि अगर भोग से माना भोगना भोग कर जाएंगे, मार से जाएंगे, तो स्वर्ग में भी नहीं आ सकेंगे। और अगर हम अपनी आत्मा में शक्ति भरेंगे तो श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में पहले नंबर में भी आ सकेंगे। ये बता रहा है कि ये ड्रामा कैसे चलता है, कैसे सृष्टि की एनर्जी कम हो जाती है, साथ साथ आत्मा की भी सब कम हो जाती है। अभी ऐसा समय आया है, आत्मा की बैटरी नेचुरल जो चार्ज होती थी वो अभी नहीं हो रही है। हमारी स्लीप साइकिल एकदम बिगड़ गई है। इसीलिए आजकल माइंड के प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। तो वहां जाना ना जाना ये तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन ये जो बैटरी चार्ज करने की बात है, तो परमात्मा ने कहा है कि कोई यहाँ शॉर्टकट नहीं है। हर एक आत्मा को वापस घर जाना है और फिर नया चक्र आने वाला है, स्वर्ग आने वाला है। फिर से ये चक्र 5000 साल का शुरू होगा, उसमें फिर से वापस इस सृष्टि पर आना ही है। कोई आत्मा हमेशा वहां रह नहीं सकती। अगर आपको ज्यादा नहीं रहना है वहां और पहले से आना है तो पुरुषार्थ करो, ये भी यही बता रहे हैं। वरना अंतिम समय अभी कलयुग के अंत में आने वाली भी आत्मा है, एक जन्म भी लेने वाली आत्मा है। हर एक आत्मा को जन्म मरण के चक्कर में आना ही है। 84 जन्म मैक्सिमम और एक जन्म मिनिमम। एक परमात्मा ही है, वो आत्मा ही जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती, और वही इस सृष्टि को थमाए रखता है और इस सृष्टि को चलाता है और परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए वहां अगर पहले से आना है तो पुरुषार्थ करना शुरू करो। ठीक है। ओम शांति। और हाँ, ये बात तो साइंस वाला ने भी प्रूव की है कि कैसे जो चीज हमें चाहिए और जहां जाना है उसको ही याद करना है। मेडिटेशन का अर्थ ही यह है कि हमारे जीवन में जो चाहिए वो सोचना है, जो दुख दे रहे हैं उस बातों को भूलना है। यह है मेडिटेशन। सबकॉन्शियस माइंड के नियम भी आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। हेल्थ एंड माइंड
के टॉपिक है, कुंडलिनी चक्र के टॉपिक है, 10 डायमेंशन के टॉपिक है, भगवान ने किसको बनाया, ये सब टॉपिक रखे हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर इसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे, और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। तो वो ग्रुप वाइज आप जो भी ग्रुप लो वो पूरा करो, और सिर्फ सुनना नहीं है। दिन भर में हम बहुत कुछ सुनते हैं, याद नहीं रहता, लेकिन सुनकर उसको समझना है, साथ में पॉइंट लिखना है, तब ये बातें समझ में आएगी। क्योंकि बुद्धि का ताला तभी खुलता है जब हम उसको समझते हैं। तो आप वो सब बातें उस पर सुन सकते हैं कि कैसे साइंस ने भी प्रूव किया है। तो साइंस भी यही कहता है कि आपको जीवन में जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ, और सारा दिन उसको ही सोचते रहो और मेडिटेशन में दोहराओ। और वही परमात्मा कह रहे हैं कि अभी यह अंतिम समय चल रहा है, और अभी हमें वापिस घर परमधाम जाना ही है। तो अब और स्वर्ग में जाना है। इसीलिए अगर आपको वहाँ उच्च पद लेना है तो ये दोनों को याद करो, जिससे आप शक्तिशाली बन सकेंगे और स्वर्ग के लायक बन सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे कोरोना वैक्सीन लगाने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर हम अच्छे से योग करते हैं तो क्या वैक्सीन लगाना जरूरी है? आपने क्या वैक्सीन लगाई है? उत्तर है, देखो, योग तो हम कितना करते हैं आपको पता है। चार्ट ग्रुप में चार्ट आता है, बैठ के हम 6 घंटा योग करते हैं। कर्म योग 5-6 घंटा होता है, और सेवा 3-4 घंटा करती हूँ। तो ये सब वैसे तो योग ही हुआ ना। तो इस हमें ये नहीं पता है कि हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर में 4 फुट का होता है, उसमें कितने अभी तक नेगेटिव एनर्जी माना पाप कर्म पड़े हैं। क्योंकि ये सब जो भी चीजें दुनिया में हो रही है वो सब हिसाब किताब चुक करने की है ना। सारी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां, माइंड के प्रॉब्लम, अर्थक्वेक होना, फ्लड होना, भूखमरो होना, ये सब तो हिसाब किताब ही चुकतू करने का मशीनरी है। तो ये भी एक मशीनरी ही है। कोरोना कोई थोड़ी और चीज है, और इससे तो कोई नहीं बच सकता। कितने हमारे बीके ने भी शरीर छोड़े, और कितने बीके को हुआ और वो अच्छे भी हुए। तो ये सब बातें हमें समझनी है। ये ऐसा नहीं अंधविश्वास रखना है कि योग करते हैं इसीलिए नहीं लेना है। वैक्सीन एक प्रिकॉशंस है, और इससे हमें अगर बचेंगे तो योग करके उस संचित कर्म को भस्म कर सकेंगे। वरना कोरोना हो जाएगा, अंदर डैमेज हो जाएगा, योग नहीं कर सकेंगे तो कैसे हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इसीलिए ये वैक्सीन मिलना भी एक सौभाग्य की बात है, इसीलिए लेना ही है। हमने तो दोनों ले ली। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता पहले जन्म वाली आत्माएं ही करेगी, ये आपने बताया। तो पहले जन्म में आने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। क्योंकि हम गृहस्थी है, कभी कभी निराश भी हो जाते हैं कि हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए। शादी भी हो गई तो क्या स्वर्ग में आ सकते हैं? तो पुरुषार्थ में ढीले पड़ जाते हैं। आप इतना बता दीजिए कि सतयुग में श्री कृष्ण के राज्य में आने के लिए कितना पुरुषार्थ करें और कौन सी धारणाएं पक्की करें? उत्तर है, देखो, पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमने जो भी बताया है
वो इसीलिए बताया कि पुरुषार्थ में संपूर्ण पवित्रता क्या है, जो परमात्मा भी हमेशा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता चाहिए। तो इसके लिए अगर पहले जन्म में आना है तो हमने जो भी बताया है, जो भी यूट्यूब पर रखा है, वो सब चीजें वो है, वो आपको आगे बढ़ाएगी। क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट में पक्का चाहिए और हम वो ही बता रहे हैं जो हम कर रहे हैं और करके यहाँ तक पहुँचे। आप कहते हो आप गृहस्थी है, मैरिज किया है, हम भी गृहस्थी है, हमारे तो बच्चों के भी बच्चे हैं, बहुत बड़ा परिवार है, फिर भी हम यहाँ तक पहुँचे। तो ये नेगेटिव विचार करेंगे तो आप पीछे ही रह जाएंगे। इसीलिए कितना पुरुषार्थ करना, कौन सी धारणाएं, वो तो सब कुछ करना है, सभी धारणाएं। और हमने बहुत कुछ कहा है, योग की विधि भी सिखाई है, योग के प्रयोग भी सिखाए हैं, कैसे हमने धारणा की वो भी हमने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में पर्सनल ऑडियो भी 12 आती है, जो हमने युक्ति युक्त योग युक्त होकर गृहस्थ में रहते सब करते करते यहाँ तक पहुँचे। तो ऐसा बाबा ने कहा ही नहीं है कि ये सरेंडर ही आगे जा सकते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर पुरुषार्थ गृहस्थी करे तो सरेंडर से भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि माया और कर्म के हिसाब तो सबके हैं, चाहे वो महारथी है, चाहे सरेंडर है, चाहे गृहस्थी है। कौन कितना इस सभी से मुक्त होता है वो उसके ऊपर आधारित है। इसीलिए अगर पहले जन्म में आना है तो हमने जो भी बात बताई है और जो हम सभी ग्रुप में भेजते हैं, जैसे पहले तो योग का चार्ट बहुत महत्व का है, दिनचर्या मनचर्या सेट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल सेट होगी, तो डीएनए भी सेट हो जाएगा और स्लीप साइकिल सेट होने से डबल बैटरी चार्ज होगी, एक नेचुरल और एक योग से, तब हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फिर ये मुरली मंथन ग्रुप है, अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप है, प्रश्न उत्तर वो रोज करना है और इसकी विधि भी हमने बताई है, सब का रोज करना है। तीव्र पुरुषार्थ में कुछ हमारे सब ग्रुप में कुछ नहीं आता, सिर्फ रोज का करने के लिए 4-5 टॉपिक ही आते हैं जो रोज का रोज करना है। और सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं है, सुनकर समझना है, समझकर उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाकर धारण करना है, पॉइंट लिखना है, पढ़ना है, साथ में पेन पेपर लिख के, ये सब हम करते हैं और अभी तक या 30 साल हो गए। इसीलिए आप वो करो। और हमने जो योग की विधि बताई है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है, यूट्यूब पर भी है, आप वो फॉलो करो, जरूर नंबर 1 में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा एम ही यह है 108 में आना। ठीक है, तो आप वो सब करो, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। और हाँ, माला के रहस्य जो हमने बताया है उसमें हमने पीछे दूसरा ये भी टॉपिक ऐड किया है कि कौन कहाँ आएगा, कौन 9 लाख में आएगा, कौन 16,000 में आएगा, कौन 108 में आ सकता है, ये सब बताया है, वो बातों को समझो। दूसरा हम टॉपिक लिखते हैं संकल्प शक्ति और आत्मा की शक्ति, उसको भी रोज का रोज चेक करके पॉइंट लिखकर मन को खींचना है। जितना आप मन को खींचेंगे बुद्धि का ताला खुलेगा, तब आगे बढ़ सकोगे। ठीक है, ओम शांति।